हेलो गाइस, कैसे हो? पिछले 3 वीडियो में मजा आया? रिवाइज किए भाई? अरे सवाल को सिर्फ देखते हो या लिख लिख के देखते हो? जब तक नहीं लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा। और मैं तो आपको बेटा पूरा पूरा सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक कर दिया आसान वाला टफ वाला आपको होमवर्क दे दिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? देखो बेटा, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट वाले एक्सरसाइज के 8.3 पे आ गए। प्रूव डेट। तो बेटा यहाँ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और ये है ही थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए, सबके लिए, तेज से तेज, कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी सवाल में तो फार्मूला लगाते हैं, किसी में रेशनलाइज करते हैं, किसी में स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहता है। पहले तो मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख देता हूँ थोड़ा सा फटाफट। जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे 2 और बन जाएंगे। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 और बन जाएंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे 2 और बन जाएंगे। मेन 3 फार्मूला है, 3 से 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख लो बेटा, जैसे कि ये हमारा कॉसेक है, सपोज डेट कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा किसी आइडेंटिटीज में कि चलो यार ये कॉसेक है, इसको मैं 1 प्लस कॉट लिख देता हूं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल बेटा। जितने भी आइडेंटिटीज प्लस माइनस से बना हुआ है उसमें कोई किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज। हाँ, चेंजिंग कहाँ होगा मैं बता रहा हूं। जैसे बेटा मान लो ये आपका टेन थीटा है, मान लो टेन थीटा है, इसको आप लिख देते हो साइन बाई कॉस। अगर टेन स्क्वायर है तो लो भाई स्क्वायर आ गया, क्यूब है तो क्यूब आ गया, 4 पावर है तो 4 पावर आ गया, यहां चलेगा। लेकिन इसमें नहीं होते, समझ में आ गया? इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ फॉर्मूले याद करने से ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करने से आएगा। क्लियर? चलिए अब मैं बेटा आपको देखो सीधे ले चलता हूं। पहले एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो ये आपके पहला क्वेश्चन जो मैं बोर्ड में 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सारा एनसीईआरटी लिया हूं बेटा। ये आपके एक्सरसाइज में हो जाएगा 8.3 में। आई थिंक वो एमसीक्यू टाइप का है ना पार्ट, वहीं पे होगा ये। और ये आपका वहां होगा जहां 5वें 6ठे क्वेश्चन में जो 10 पार्ट है उसी में कोई सा पार्ट होगा। और ये आपका एग्जाम्पल 12 है। ये तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 बेटा पिछले साल बोर्ड में आया है। यहाँ 7 की जगह मेरे ख्याल से एक्स कर दिया था या पी कर दिया है। अब लिख देगा, प्रूफ ना देकर कहेगा सॉल्व द इक्वेशन, तो जैसे सॉल्व करेंगे पी या एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कुछ नहीं आता तो कोशिश करो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, चिंता मत करो। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा। ये आपका एलएचएस क्वेश्चन को नहीं उतार रहा हूं मैं। 1 प्लस 10 क्या होता है बेटा? साइन बाई कॉस, और सेक 1 बाई कॉस। चल ठीक है, यहां पे आ जाओ। 1 प्लस कॉस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन। चल ले लो बेटा एलसीएम, ले लो भाई एलसीएम। एलसीएम तो आता होगा फ्रॉम 6th क्लास। यहाँ तो बेटा 15 साल के बच्चे हो जाते हैं एज, एलसीएम नहीं पता तो कहां से होगा ट्रिग्नोमेट्री? ये आ गया कॉस, ये आ गया साइन प्लस 1। अरे भैया जानते हो ना, न्यूमरेटर से डिवाइड, जो आंसर आता है डिनोमिनेटर से डिवाइड, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम तो बेटा, चलिए यहां साइन एलसीएम आ गया, क्या आ गया यहाँ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, चलो नीचे तो कर दिया हमने मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई आ गया? अरे बोलो भैया, कुछ तो बोल। साइन थीटा ऊपर देखिए, मल्टीप्लाई मत करो, देखो आइडेंटिटीज बन रहा है। ये आपका ए हो गया दोनों, और ये जो 1 है ये बी हो गया। कौन सा आइडेंटिटीज बन गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है ना फ्रॉम 7th 8th क्लास। चलिए लगा देते हैं। देखो कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कोस,
कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही बात होता है। ये क्या आ गया, ये कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस, चलो बेटा लगाओ आइडेंटिटीज, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन माइनस 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या बन गया 1, और इस 1 से ये 1 काट देंगे, यही काट दूं, लेकिन ऐसा मत करना एग्जाम में, पहले आप 1 बना लेना, नहीं तो मास्टर कहेगा अच्छा ज्यादा एडवांस बन रहा है, गुस्सा करेंगे वो। ये 1 से 1 चला गया बेटा, और यही इसको मत काटो, क्योंकि नहीं तो फिर तुम लोग को आदत रहेगा कि प्लस में डिवाइड होता है। यहाँ आप देखो, मैं बहुत से स्टूडेंट को देखता हूँ, भाई साहब ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, ये अरे भैया ये काट देते हैं, हैरानी होती है मुझे तो, प्लस माइनस में डिवाइड नहीं होता। जूनियर सब टीचर का कॉन्सेप्ट है ये, हम लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। चलो क्या हो गया, ये 2 कॉस इंटू साइन बटे में कॉस और साइन, आ रहा है क्लियर, आ रहा मजा। ये लीजिए मल्टीप्लाई में आ गया, क्या प्रूफ हो गया, हेलो LHS इक्वल टू RHS, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो बेटा 2025 का क्वेश्चन है ये, आप देख लो, एनसीईआरटी का आपका बुक से लिया हूं मैं, ये कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, बस बोर्ड में क्या कर दिया था, ये बदल दिया था, यहाँ पे P लिख दिया था, लिखा हुआ था। कई बार ना सवाल में बेटा जिस सवाल का आंसर जैसे 0, 1 या कोई छोटा आंसर आने का चांसेस होता है, तो सिंपलीफाई भी लिख देते हैं वो, टेंशन मत लेना। इस सवाल में लिख दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, LHS सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन को मैं नहीं उतार रहा हूं बेटा, ऊपर है ये डायरेक्ट। अब यहां देखो बेटा, अब जैसे कि मैंने क्या बोला अभी पिछले, अभी इससे थोड़ी देर पहले, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, खोल दो सबको साइन कॉस में। अभी मैंने ही बोला, लेकिन मैं यहां नहीं खोलूंगा। क्यों नहीं खोलूंगा भाई, देखो अगर मैं यहां इसको खोल दूंगा, एलसीएम आएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। अभी अबे भैया हमें 7 भी तो जुटाना है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, साइन और फिर 10 कोड भी लाना है। मान लो मैं यहाँ कॉसेक को चेंज कर देता हूं 1 बाई साइन में, और यहाँ 1 बाई कॉस में, हो सकता है दिक्कत करे, तो मैं अभी नहीं खोल रहा हूं साइन कॉस में, पहले अलजेब्रा की तरह से इसको आइडेंटिटीज खोल देता हूं। देखो क्या आइडेंटिटीज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया ये साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉसेक। चलिए फिर यहां पे आपका आ गया कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर और प्लस 2 कॉस सेक। अगर कहीं बेटा गलती से ए बन जाए तो कोई टेंशन मत लेना, थीटा ही बना हुआ है तो हर जगह थीटा ही होगा, और ए होगा तो ए बनाना है, कभी कभी हो जाता है हम लोगों से लिखने में। चलो देखो बेटा 3 नंबर में आया था, और 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन है ये। देखो अभी खत्म कर देते क्वेश्चन को। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया मिलके 1, प्लस इनको मत छेड़ो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसको भाई साहब को, ऐसे ही सेक को रहने दो। चल भैया अब यहां देखो बाबू, यहां देखो ये जहां 2ab है, देखो साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, अरे भैया कोई नंबर और उसका उल्टे वाला यानी रिवर्स वाला नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है, 1 आता है। अरे x को 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन इंटू कॉसेक क्या होगा, सीधा सीधा 1। तो लो भैया मैं करके ही दिखा देता हूं यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। लो 2 साइन अपॉन 1 बाई साइन, हमारे कोई स्टूडेंट जो थोड़ा सा वीक है, चलो उनको क्लियर हो जाएगा, और जो तेज बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया बेटा, देखो साइन से साइन गया, कॉस से कॉस, क्या आ गया 2 यहां, 2 बचा यहां और 1 ये, कितना आ गया 5। अब बचा बेटा ये,
अब राइट हैंड साइड को थोड़ा देखते रहना चाहिए इसमें कि यार चाहिए क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होता है, थोड़ा सा उधर ध्यान भी देंगे और ये चालाकी भी मारेंगे, यार कैसे करूं जल्दी आ जाए। तो भैया 10 कोड भी लाना है। अभी इससे पहले मैं ही बोल रहा था कि खोल दो सबको साइन कोस में, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अरे भैया साइन कोस में खोल देंगे तो फिर फंस जाएंगे यार। देखो ना क्या लाना है, 10 कोट। क्या करेंगे, खोल दो कोसेक में, अभी फार्मूला लिखा ना बढ़िया वाला, बताओ कोसेक क्या होता है। अरे यार बोल नहीं रहे हो, कोसेक 1 प्लस कॉट। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 10। आ गया बाबू, क्या हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ले लो। अब यही सवाल इस साल 2025 में पूछा गया था, यहां दे दिया था P, बोला कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, यानी फाइंड x। कुछ नहीं, ले लो बराबर में इसको रख लेना, 10 से 10 कट जाएगा, कॉट से कॉट उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो यहाँ आपका P है, P इक्वल टू 7 आंसर। ये इस साल 2025 में आया है। बेटा बहुत लल्लू दिया था, मास्टर का शुक्रिया अदा करो कि इतना लल्लू क्वेश्चन दे दिया, नहीं तो इसमें तो बड़े दिग्गज क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देख लिया कितना लाइन। अरे भैया इस लाइन को क्यों गिन रहे हो, मेन तो यही है बेटा। देखो 3 नंबर का 3 लाइन में कर दिया मैंने, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और एक बुक के अंदर भी है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हमने ये बोला कि ज्यादातर चीज को साइन कोस में खोल दो अगर नहीं आ रहा है तो। अब तो भाई साहब या तो साइन कोस में ही खुला हुआ है, और ये एनसीईआरटी में बेटा इसका सॉल्यूशन भी है, आप देखना समझ भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या कर रखा है उल्टा पुल्टा। हमें खुद बहुत मुश्किल से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, भाई क्या कर दिए। एनसीईआरटी वालों ने इस सवाल को सॉल्यूशन दे रखा है, एग्जाम्पल आई थिंक 12-13 है ये, तो भाई पता नहीं क्या क्या कर रखा है उन्होंने। अब यहां देखो सिर्फ साइन कोस में है ना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठोक दो क्या, रेशनलाइज। देखो मैं यहां थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं बेटा, आंसर 3 LHS। पहले मैं लिख देता हूं बेटा एक बार क्वेश्चन को, फिर साइन माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू, ये तो पहले से लिखा हुआ था बेटा। चलो अब भाई साहब ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है। अभी हमने बोला कि सर आप ही इससे पहले आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं आ रहा तो खोल दो सबको साइन कोस में। अरे भैया इसको कहां साइन कोस में खोलोगे, ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है, और कोई फार्मूला भी नहीं हो रहा है कि साइन प्लस 1 कुछ होता है, 1 माइनस कॉस कुछ होता है, कुछ होता ही नहीं। देखो कुछ नहीं होगा, ये स्टार बना दो, हॉट क्वेश्चन है ये, और के भी बना दो भाई साहब, नाम तो सुने ही हो गया अब तक तो, अब तो 4 क्लास हो गया भाई काजिम सर। टेंशन मत लो, एनसीईआरटी आप कर लो बेटा, बाकी हॉट मैं करा दूंगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए अब बेटा मैं LHS डाल दिया और मैं कर रहा हूं रेशनलाइज। देखो रेशनलाइज जब करोगे बेटा, ये शुरू के जो 2 चीज है इसको A मानना है, इसको B मानना है। 9th में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ये सवाल किए होगे, देखो मैं लिख रहा हूं √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस रूट, जैसे इस तरह का होता था कुछ। तो जब हम इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते थे तो बेटा ये A होता था, ये B होता था। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो किसका साइन बदलेगा, B का साइन बदलेंगे, इन दोनों का नहीं। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, क्लियर। चलो भाई अब देख लो इधर फटाफट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा सारा सवाल तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, क्या पता बहुत से बच्चे कर ही नहीं है इस टाइप के सवाल, तो इसलिए मैं कर देता हूं बेटा। देखो हमने इन दोनों को A माना है तो A का साइन वही रहेगा, क्या हो गया, साइन प्लस कॉस प्लस 1, देखो ये साइन बदल दिया, और नीचे रह गया बेटा साइन प्लस कॉस और प्लस 1। नीचे क्या बन गया भाई साहब, देखो ये दोनों, ये A बन गए और 1 जो है वो B बन गया।
तो क्या हो गया अगला स्टेप, बताओ, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1। अब भाई साहब ऊपर देखो, अरेंज में नहीं लिखा हुआ। अब भाई साहब ऊपर बता दो मुझे, ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा। अब ऊपर बहुत से बच्चे गलती करते हैं। अब कोई तो ये बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो देखो बेटा, नीचे तो अरेंज है, आपको पता लग गया दोनों सेम चीज है, ऊपर नहीं पता लग रहा है। तो आप ऐसे कंडीशन में जान दो क्या करो, सबसे पहले बी को पता करो। अरे जो आइडेंटिटीज होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई साहब यहां देखो बी कौन सा नंबर है, ये, और उससे पहले क्या साइन है, उससे पहले प्लस और उससे पहले माइनस। बी को ढूंढो, ए की चिंता मत करो, एक ये यहां है, दूसरा कहीं प्लस में है, तो प्लस वाले का चिंता नहीं करना, माइनस वाले का चिंता करना है। तो भाई साहब बी से पहले ये रहा प्लस और बी से पहले ये रहा माइनस, सेम है, तो आ जाओ ऊपर। ऐसा कौन सा नंबर है, कॉस। तो भाई साहब पता लग गया बी क्या हो गया, कॉस। तो भाई साहब ए क्या हो गया, साइन +1, चाहे वो पास हो या कितना भी दूर हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो बेटा ए बना हमारा साइन +1 का होल स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर। चल अब बेटा फटाफट खोल देता हूं मैं, बच्चों वाला स्टेप है। अब तो कुछ है ही नहीं, वैसे मैं छोड़ भी सकता हूं, लेकिन आगे थोड़ा सा आएगा बसर इसमें, फिर तुम्हें दिक्कत करेगा। तो यहां मैं अब थोड़ा सा तेजी के साथ बेटा कर ही देता हूं। साइन स्क्वायर +1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, +2 साइन और माइनस कॉस स्क्वायर। नीचे बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन कॉस और -1। अब देख लो भाई साहब, स्टेप खा जाओ छोटा मोटा, बोलो बेटे। देखो ये 1 हो गया और 1 से 1 कट गए, क्या बचा। देखो बेटा मैं अब यहाँ एक छोटा सा स्टेप खा लिया अभी। यार अब बच्चे नहीं रहे, आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो 1.5 महीना बाद। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, एक से एक चला गया, मैंने लिखा ही नहीं, काट दिया मन में। अब ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओ सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर और प्लस 2 साइन। अब बेटा ऊपर से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, 2 साइन। तो यहां क्या बचा, एक तो बचा साइन और एक बचा 1, और नीचे क्या बचा बेटा, 2 साइन और कॉस। ये 2 से 2 कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा भाई साहब बताओ। अब क्या बचा बेटा, ऊपर से भी मिटा दूं, चलो तो नोट कर लिए होगे बेटा। मेरा वीडियो देखोगे तो सिर्फ देखना नहीं, नोट करना टाइम टू टाइम और हैंड टू हैंड। अब क्या बचा है यहाँ, अब आपके पास बचा है साइन थीटा +1 और बटे में बचा बेटा कॉस थीटा। भाई साहब वो तो आया नहीं, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि चल भाई रेशनलाइज, वो लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, आप राइट हैंड साइड भी सोल्व कर देते हैं। बेटा फंस जाओगे, हो सकता आएगा ही नहीं। अभी कोशिश हारो मत अभी। अब देखो ये आ गया स्टेप, ये कॉस दोनों के नीचे है, तो अगला स्टेप मैं यूं लिख दूं, देख लीजिए चलेगा। क्या हो गया, ये हो गया टेन थीटा और ये हो गया सेक थीटा। वो आया क्या, नहीं आया, नहीं आया ना। आपका एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, ये जो आपके एनसीईआरटी में 10 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 के आई थिंक, उसमें बेटा तीसरा क्वेश्चन होगा शायद इसी के जैसा। तो ऐसी जैसी बांटोगे तो ये आ जाएंगे। अब बेटा 10 + सेक आया, लेकिन नीचे तो हमें चाहिए ये, तो एक काम करता हूं, ठोक देता हूं क्या, उसी से रेशनलाइज। हमने देखा नीचे भाई ये कहां से लाएंगे, तो हमने उसी से रेशनलाइज ठोक दिया, बिना इस बात का परवाह किए कि ऊपर क्या होगा। बिना भैया आया था, हमने ठोक दिया, इसको देखकर उसी से रेशनलाइज। क्या आ गया बेटा ऊपर। अब यहां देखो थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं है बेटा, यहाँ 10 पहले है, यहाँ 10 बाद में है, तो अभी मैंने बताया ना फिर बी को ढूंढ लेंगे।
तो देखो ये -10 है, ये +10 है, तो बी ये बना, ए बनेगा सेक। आगे पीछे हो गया था ना। वैसे तो मैं चाहता तो इस इक्वेशन को लिख सकता था, क्या लिख सकता था, सेक +10, मगर लिखा नहीं मैं। अब आप इतने छोटे बच्चे रहे नहीं, तो यानी ऊपर हो गया बेटा हमारा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और बटे में सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1। क्या आ गया बेटा, ये लो 3 नंबर का आएगा, मैंने प्रूफ करा दिया ये। और एक और छोटी सी बात बताऊं इसमें, एक और स्टाइल बता देता हूं। अब तो आपने ये उतार लिया होगा, देखो यार यहाँ एक और नया चीज बता देता हूं। हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ रखे हो, फिर बोलोगे कि यार काजिम सर ने नहीं बताया था ये बात। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बताऊं और दुनिया पढ़े, बिल्कुल नहीं होगा। ये आया था बेटा बांटने के बाद, ये आया था बांटने के बाद। अगर इसके नीचे मैं यू कर दूं, यानी 1 लगा दूं डिनोमिनेटर में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। 1 क्या होता है, अरे सेक 10 से 1 होता है, खोल दो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 1 के बदले अगले स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, वो a प्लस बी, a माइनस बी, प्लस वाला कट गया, फिर आ गया वो। तो एक वो भी स्टाइल है बेटा। ओके, 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया। हाँ बेटा, इससे पहले 3 क्वेश्चन कराया, अब मैं थोड़ा और हॉट सब करा रहा हूं, उच्च लेवल का। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये जो LHS RHS है ना, ये 1 क्लास या 2 क्लास का नहीं है। ये तो ऐसा चीज है कि कम से कम 10 से 15 दिन कोई भी मास्टर अगर बोले बेटा कि फार्मूले याद कर लो, आपको प्रूफ के सवाल आ जाएंगे, मैं नहीं मानता इस बात को। आप खुद देख रहे हैं एनसीईआरटी में 15-15 क्वेश्चन है, और ना जाने कितने कितने टाइप के क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फॉर्मूले से कोई लेना देना होता ही नहीं क्वेश्चन का। अब बोलो कैसे, जैसे आप सरफेस एरिया वॉल्यूम करते हैं कि भाई चलो अब फॉर्मूले याद कर लिए, कुछ ना कुछ लगा लिए, रेडियस निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, यार कहीं लगा देंगे। यहाँ तो साला हर क्वेश्चन ही में कुछ ना कुछ होता है। किसी में स्क्वायरिंग कर देते हैं, किसी में रेशनलाइज ठोक दिया, किसी में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले लगा दिए पहले। तो यानी सोच के चलना पड़ता है, अदरवाइज फंस जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम लग जाएगा। तो बात तो वही होगी ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, साइन के ऊपर 6 पावर प्लस कॉस के ऊपर 6 माइनस देखो इक्वल टू 0। कई बार ये सवाल बेटा सिंपलीफाई दे देते हैं वो, ठीक है। तो देखो सिंपलीफाई दे देते हैं इक्वल टू में, यानी 0 नहीं देंगे। तो ऐसे प्रूफ वाले सवाल जिसका आंसर 1, 2 या साइन बच गया या एक कोई सा रेशो बच गया, तो ऐसे में क्या करता है बेटा, वो सिंपलीफाई भी आजकल देने लग गए। आजकल क्या, काफी दिनों से दे रहा है। अब देखो मैं ये आंसर 4 LHS लिख दिया बेटा। 2 ये जो साइन का 6 है ना, मैं इसको लिख रहा हूं बेटा साइन स्क्वायर, ये ऐसे। इससे लास्ट वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो L स्क्वायर M स्क्वायर वाला, बहुत इक्वल टू 1 था, उसमें भी ये फार्मूला आया था। अरे भैया सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़े हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आइडेंटिटी लगेंगे इसमें। क्लियर, ये लगेगा, अभी मैं अभी लिखूंगा। देखो अब यहाँ कॉस के ऊपर 6 है, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर क्यूब माइनस, यहां देखो साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ठीक है बेटा, और +1 दूर में। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे पूछ रहे थे कि सर जैसे ये साइन 6 है, तो वो बोलता था कि क्या सर मैं ऐसे नहीं ले सकता हूं। ठीक है बेटा, देखो 6 तो आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन स्क्वायर और बाहर क्यूब क्यों दे रहे हैं बेटा, क्योंकि मान लो अगर कहीं पे तुम्हारे पास आ जाएगा साइन का क्यूब प्लस कॉस का क्यूब के ऊपर होल स्क्वायर या होल क्यूब, तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है ना साथ में, ये भी तो दिमाग रखना, क्योंकि अब हमारा कहीं अंदर यू आ जाएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उसके ऊपर होल क्यूब, तो भाई साहब 1 आ गया वो तो। इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, हम स्क्वायर देंगे और बाहर क्यूब देंगे, चाहे जो भी पावर देना हो, 5 देना हो, 6 देना हो, जो भी हो दो। ठीक है बेटा, अब बेटा यहाँ पे आपका आइडेंटिटी लग गया, ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वो लगेंगे बेटा। पॉलिनोमियल भी कराऊंगा मैं, देख लो 2 क्लास में खत्म कर दूंगा, वो इतना लंबा चैप्टर नहीं है। चलिए अब यहाँ देखो बेटा 2
क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर प्लस, भाई साहब हाथ के हाथ लिखते रहना, वीडियो देख के छोड़ मत देना, रजिस्टर लेना, कॉपी लो, पढ़ो, ताकि पेरेंट्स कहेंगे हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, मोबाइल लेके खेल नहीं रहा है। कहना देखो काजिम सर के वीडियो से मैथ पढ़ रहा हूँ और साथ के साथ नोट्स बना रहा हूँ, और नोट्स बनाओगे तभी बेटा 17 फरवरी को फिर हम आपसे मिलेंगे कि कितना किए आप। मैथमेटिक्स देखने से या सुनने से नहीं आता, करने से आएगा। मैंने उस दिन भी बोला था, हर वीडियो में बात बोलता हूं मैं, हर क्लास में, कि जो रजिस्टर बढ़ेगा उसी का दिमाग बढ़ेगा। अब यहां क्या आ गया, 3 लगाओ, यहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस 1। थोड़ा सा ये देख लेना बेटा, बाहर चला गया कोई दिक्कत नहीं, अब इतने छोटे बच्चे हो नहीं कि समझ ना पाओ। अब यहां देखो बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और इंटू में 1 नहीं लिखेंगे भाई साहब, खत्म। देखो ये फायदा होता है, देखो ये स्टेप यहां से यहां तक था, देखो कितना छोटा हो गया ये, माइनस 3, फिर देखो अगला ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर और प्लस 1। देखो बेटा कितना स्टेप लगाए हो, देखो 1 2 3 तीसरा स्टेप चल रहा है ये, बस हो जाएगा इस बार। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1। ये लो बेटा 6 साइन कॉस से 6 साइन कट गया, प्लस का 2 प्लस का 1, ये लीजिए LHS इक्वल टू RHS। अरे RHS का मतलब जानते हो, रोते रोते हंसना सीखो। जब सवाल कर रहे थे तो रो रहे थे, अब हो गया, खुश हो गए। RHS रोते रोते हंसना सीखो, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखो बेटा मैं एक क्लास में 6 6 7 7 इतना करा दूंगा और आपने नोट्स बना लिया तो मैं समझता हूं कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे पहले से पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़ रखे हैं, उनको तो बहुत ही फायदा होगा। चलिए ये हो गया 5वां। अब देखो बेटा रूट में है, टेंशन मत लो, मैं छोड़ सकता हूं, वैसे तो आप भी कर सकते हो, सीधा रेशनलाइज ठोक देना, पहले फार्मूला मत खोलो। कर दूं एक स्टेप, चलो थोड़ा सा करके मैं छोड़ देता हूं इसको, फिर ये वाला थोड़ा बता दूंगा। देखो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, इसको रेशनलाइज कर दिया किससे, सेक माइनस 1 से, सेक माइनस 1 से रेशनलाइज कर दिया हमने। 5वां क्वेश्चन चल रहा है बेटा सॉल्यूशन, और यहां आ गया आपका सेक प्लस 1 अपॉन सेक माइनस 1, इसको कर दिया बेटा सेक प्लस 1 से, ये लो, ठीक। अब ऊपर क्या हो गया भाई साहब, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वो ऊपर क्या हो गया बेटा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है ऊपर वाला, अब यहां देखो बेटा मैं बोलता हूं ना ट्रिग्नोमेट्री दिल से चलता है, फॉर्मूले से नहीं। अब यहां देखो ऊपर आइडेंटिटीज बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम खोल दिया a स्क्वायर प्लस का माइनस 2ab। अबे भाई साहब नाचो के लेके प्लस 2ab आएगा, रूट कैसे हटेंगे। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, LHS RHS वाले सब फार्मूले से कोई लेना देना नहीं, इधर इधर दिल से, यहाँ दिमाग दोनों अप्लाई करेंगे। भाई साहब फार्मूला याद कर लिए, हो गया ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल नहीं होगा। आ जाओ देखो अभी मैं छेड़ नहीं रहा उसको, क्या बन गया ये, टेन स्क्वायर। ऊपर कुछ नहीं किया मैंने, कोई आइडेंटिटीज नहीं खोला, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर। अब ले बाबू ले, स्क्वायर नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, ये लो दोनों का स्क्वायर, ये लो भाई रूट हटा दिए, ये लो भाई साहब चला गया रूट, क्या बचा सेक माइनस 1 अपॉन टेन थीटा और
सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ओके बेटा, कर लोगे आप? इसके बाद बता दूं, छोड़ देता हूं मैं, आगे यार कर लेना, इतना बच्चे तो हो नहीं। एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम आ गया तो ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 से 1 कट गया, क्या बचा? 2 सेक अपॉन 10, 2 सेक अपॉन 10 बचा। अब सेक को खोल दो 1 बाई कॉस में, 10 को खोल दो साइन बाई कॉस में, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया, क्या बचेगा? 2 बाई साइन, 2 बाई साइन बोले तो 2 कोसेक। छोड़ दो भाई, एलसीएम लेना, उसके बाद साइन कॉस में खोल देना। चलो जो मैंने बोला वही करना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा मेरे क्लास आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप ऑफलाइन में एकदम फेस टू फेस पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा कि मोबाइल के दुनिया से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये सवाल देखो बेटा, बहुत ही दिग्गज क्वेश्चन है और बहुत छोटा है। देखो स्टार और के लगा दिया, के मीन्स अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिखता, स्टार और के इसका मतलब हॉट है ये। अरे घर में कोई 4 मेहमान आता है तो उसमें से एक आध खास होते हैं ना, ये है वो। अब बेटा देखो एलएचएस और आरएचएस, पहले आप चीजें देखो, जो लोग इधर है वही लोग उधर है। पहली बात तो ये देख लो कि जो लोग एलएचएस में है वही सब चीज आरएचएस में है। तो भाई साहब अगर मैंने छेड़छाड़ कर दिया तो ये हो सकता है ये आए ही नहीं फिर। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा कि इसको सॉल्व करके ये नहीं आएगा, क्या आएगा? जैसे हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया एक्स, इसको सॉल्व किए आंसर आ गया वाई, बोल देंगे भाई एलएचएस इक्वल, ओ सॉरी आंसर आ गया एक्स दोनों तरफ से, ठीक है भाई, मान लेता मास्टर कि अच्छा भाई दोनों का सॉल्यूशन एक्स एक्स आ गया। इसको सॉल्व किए आंसर 10 आ गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि अगर आपको बस की है तो एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस ला दो, नहीं तो बहुत रेयर केस में एलएचएस को छोड़ेंगे, नहीं तो हर सवाल में हवा मत बना लो कि नहीं आ ही नहीं रहा है, दोनों साइड करते हैं। अरे भैया ये कोई मजाक नहीं है, मजबूरी में करेंगे। चलिए देखो अब इस सवाल को मैं लल्लू बनाता हूं, क्या है? कोसेक कोट, मैंने बोला था ना सबको साइन कोस में खोल लो, नहीं खोलेंगे, ये भी तो कहा था, दिल से सुनेंगे। अब थोड़ा दिल का अप्लाई करते हैं, दिमाग का नहीं। क्या है ये? कोसेक प्लस कोट 1 होता है कभी? बिल्कुल होता है। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है ना। तो चलो भाई ठोक देते हैं रेशनलाइज, ताकि नीचे 1 हो जाएगा, ये साला बटे खत्म। अपोन में जो है पी बाई क्यू के रूप में है ना भाई, और इसको खत्म कर देंगे, एकदम सिंपल एक इक्वेशन आएगा लीनियर के फॉर्म में। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और क्या कर दिया बेटा आपने? रेशनलाइज ठोक दिया इससे, या इस 1 को भी बदल सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 बाई साइन, चलिए अभी रहने देता हूं, अगले स्टेप में खोलता हूं उसको। अब ऊपर क्या हो गया बेटा? ये आ गया कोसेक थीटा माइनस, और नीचे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और 1 बाई साइन क्या होता है भाई? कोसेक। क्लियर? अरे नीचे 1 हो गया बाबू, क्या आ गया? अब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक, माइनस से माइनस गया, क्या बचा? कॉट थीटा। अब ऐसे आरएचएस को सॉल्व कर लेना भाई, बस आरएचएस में जब सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट का ध्यान रखना, क्योंकि बाहर माइनस है, तुम लोग ये यार मिस्टेक करते हो, फिर उधर से नहीं तो प्लस का कोट आ जाएगा, फिर कहोगे यार आया ही नहीं। कर दूं क्या? चल ले कर ही देता हूं फिर, लेकिन जल्दी कर दूंगा मैं आपको, क्योंकि देखो आरएचएस क्या हो गया? 1 बाई साइन, ले मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कोसेक हो गया, और वो ऊपर 1 है तो लो डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा मैं उसका रेशनलाइज को। देखो ब्रैकेट लगा दिया पहले मैंने, ऊपर हो जाएगा कोसेक प्लस कोट, और नीचे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। मैंने यहाँ एक स्टेप खा लिया बेटा, समझ जाओ मैंने क्या किया, वो रेशनलाइज करके दिखाया नहीं, ले लिया मन में, जो पहले वाला स्टेप किया वही कर रहा हूं मैं यहाँ, मैं सीधे दूसरे लाइन पे आ गया। अब आप लोग एग्जाम में मत खाना, करके दिखाना, वैसे ही मैंने छोटा कर दिया यार, और कितना छोटा करोगे? काट काट के छोटा कर दोगे क्या?
अब ये ब्रैकेट, ये तो 1 हो गया, खोल दो, ओपन कर दो ब्रैकेट से, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या बचा, हेलो, LHS इक्वल टू RHS। आया मजा? देखो बेटा ये चैप्टर अभी बहुत कुछ है, ये तो ऐसा है कि समुंदर में तैरते रहो, जब इनका पता ही नहीं चलेगा, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो LHS आप क्या करो, मैं बता रहा हूं, आप NCERT में देखो 13 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो एक पार्ट में होगा, वो ऐसे करके ये रोमन वर्ड में लिखा हुआ है जहां पे 10 क्वेश्चन ऐसे करके, 10 पार्ट तो वहां है बेटा, और 3 एग्जाम्पल है, आप 3 10 3 13 वो कर लो, और जो मैं कराया वो कर लो। और कभी फिर भी फंस जाओ, इससे लास्ट वीडियो में मैंने वो इफ वाले प्रूफ कराए हैं, इफ tan थीटा बराबर, वो बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि चॉइस में आ जाता है, तो वो कर लेना। और तब भी फंस जाओ, मान लो जो हमने कराया, मान लीजिए उससे थोड़ा सा हटके आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना साइन कोस में कन्वर्ट करो, और अगर मान लो tan भी है कोसेक भी है, वो तो और ज्यादा अच्छा होता है, सबको खोल दो साइन कोस में, साला कहीं ना कहीं कुछ जाके तो आएगा ही भाई, नहीं आएगा तो आधे नंबर तो मिल गया, तो इसलिए छोड़ना नहीं, ठीक है। अब मैं देखूंगा बेटा आपका नेक्स्ट क्लास सर्कल स्टार्ट करूंगा, और पहले तो NCERT से बात करूंगा, फिर आगे हॉट्स में, ओके।